हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमजी लाइफ कंपटीशन पे। तो दोस्तों आज फिर से उसी जुनून और जोश के साथ हम फिर रीजनिंग लेकर आए हैं, जो कि लेक्चर नंबर आपका सेकेंड है। लेक्चर कौन सा है बाबू? लेक्चर नंबर आपका सेकेंड है, ठीक है। और इसमें हम आपको ये रीजनिंग का लेक्चर नंबर आपका सेकेंड है। और हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में आपका स्टार्ट किया गया था क्लॉक यानी घड़ी के बारे में क्या किया गया था बाबू? बात किया जा रहा था, ठीक है। और घड़ी में हम आपको ये बताए थे कि वाटर इमेज और मिरर इमेज में घड़ी को देखना कि कितना बज रहा है, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला एक बार हम जान लेते हैं। उसका फॉर्मूला जान लेते हैं बाबू, कि जो मिरर इमेज में फॉर्मूला था बाबू, मिरर इमेज में फॉर्मूला जो था आपका, वो था बाबू 11:60 में माइनस कर देना। यदि मान लीजिए कि 7:40 हो रहे हैं किसी घड़ी में, और यदि इसको यदि शीशा में यदि दर्पण में देखा जाए तो कितना बज रहा होगा? बस इसमें से क्या कर देना है, घटा दीजिए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना? 4, यानी 4:20। ये क्या होगा? शो कर रहा होगा किसमें? दर्पण में। आया समझ में? ये इसी प्रकार से हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? वाटर इमेज। क्या बताए थे बाबू? वाटर इमेज। और वाटर में क्या इमेज बताए थे? कि इसमें ये बताए थे आपको कि यदि मान लीजिए कि 18 मान लीजिए कि यहाँ पे 7:45 हो रहे हो, ठीक है। और इसको हम वाटर में इसका इमेज देखें कि वाटर में वास्तव में कितना बज रहा होगा, तो हम बताए थे कि 18:30 से इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये मिनट है ये बाबू 30 से बड़ा है, 30 से बड़ा है। तो हम ये आपको बताए थे एक और फॉर्मूला, इसको हम क्या कर सकते हैं? 17:90 कर सकते हैं। बस 1 घंटे इसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर दीजिए। 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 60 मिनट इसमें ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 45 और ये हो जाएगा 10, यानी वाटर में उसका इमेज कितना हो जाएगा? 10:45। हम ये सब इसको अच्छे प्रकार से पढ़ा दिए थे, ठीक। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कोण के बारे में। इसको हम कर दे रहे हैं रफ, और आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग करते रहिए बस उसको, ठीक। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे आज एंगल, यानी दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आज हम उसके बारे में समझेंगे कि 2 सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका घड़ी हो गया, ठीक है। ये है आपका घड़ी, प्यारा सा छोटा सा एमजी घड़ी। कौन सा घड़ी है ये? एमजी घड़ी है, एमजी वॉच या एमजी क्लॉक बोल दीजिए, ठीक। दीवार घड़ी है तो क्लॉक, यदि हाथ की घड़ी है तो वॉच। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो गया 6, ये 3, और इसको बोल दिए हम 9, ठीक। अब इसमें देखिए, जो इसमें 3 सभी के जो दीवार घड़ी है या किसी भी वॉच घड़ी है, जो वॉच रहती है, ठीक है, उसमें आपका बस 3 सुई होता है, ठीक है। उसमें कितने सुई होते हैं? 3 सुई। एक बड़ा सा रहता है, एक इससे छोटा सा रहता है, और इससे थोड़ा सा मतलब हल्का सा बड़ा रहता है, हल्का सा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो सुई होती है इसको बोलते हैं मिनट की सुई। क्या बोलते हैं? मिनट की सुई, यानी मिनट हैंड। क्या बोलेंगे? मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई। ये होती है आपके घंटे की सुई, यानी आवर, इसको बोलते हैं घंटे की सुई, आवर हैंड, यानी घंटे की सुई। दिखाई दे रहा है आप लोग को? अब ये जो होता है, ये होता है आपका क्या? सेकेंड की सुई, सेकेंड हैंड, इसको बोलते हैं हम सेकेंड सुई हिंदी में। आया समझ में? ये हो गई घड़ी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि कौन सी सुई को क्या बताता है, कौन सा सुई क्या बताता है बाबू। तो छोटा वाला जो सुई है आपका घंटा बताता है, थोड़ा सा बड़ा वाला जो सुई होता है, जो कुछ समय पश्चात थोड़ी सी देखे रहेंगे तो ऐसा रहता है, ऐसे घूम जाता है। जैसे हम आपको घड़ी दिखा रहे हैं, घड़ी हमारे पास है, देखिए
ये जो है आपकी छोटी वाली जो सुई है ये आपकी क्या हो जाएगी, घंटे की सुई हो जाएगी। और ये देखिए बड़ी सी एकदम दिखाई दे रहा है, जो 12 पर दिखाई दे रहा है, ये कुछ समय पश्चात आप देखेंगे तो ऐसे धीरे धीरे एकदम चलती रहती है। इसको क्या बोलते हैं हम, मिनट की सुई। लेकिन ये जो है पतली सी जो सुई रहती है, ठीक है, और इसकी लंबाई शायद इसके मतलब बराबर ही होती है, इसको बोलते हैं सेकेंड वाली सुई। क्यों? क्योंकि इसको बार बार लगता है टिंग 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 ऐसे करते हुए ये चलती रहती है, ठीक, इसको बोलते हैं सेकेंड की सुई। चलिए अब हम समझते हैं कि घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है और घंटे का सुई। चलिए घंटे की सुई से देख लेते हैं। घंटे वाली या घंटे वाला, घंटे वाली कर लीजिए, घंटे वाली सुई। जो घंटे वाली सुई होती है बाबू, जो घंटे वाली जो सुई होती है आपका, वो आपके देखिए ये पूरा देखिए, पहले इस घड़ी को देखिए, पूरा एक चक्कर लगाएगा जब ये 12 से पूरा 12 बजे लगा होगा, ठीक है, जब 12 बजे से पूरा एक चक्कर ऐसे घंटे वाली सुई ऐसे पूरा कंप्लीट करेगा, ऐसे फिर 12 पर जाएगा, तब आपका कहा जाएगा कि एक चक्कर ये घड़ी, ये सुई, घंटे वाली जो सुई है वो आपके एक चक्कर लगा चुकी है। तो एक चक्कर हम जानते हैं कि एक वृत्त में 2 पाई का क्या बनता है, कोण बनता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर जब पूरा एक चक्कर लगाता है, जब घड़ी वाली जो घंटे वाली जो सुई होता है, यानी जब तक 12 घंटे, जब पूरा 12 घंटे पूरा कर लेता है तो उसका एक चक्कर माना जाता है। जब एक चक्कर हो जाता है यानी 360 डिग्री का वो कोण बना लेता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360, यानी एक घंटा में ऐसे 12 घंटे में 12 घंटा में वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो आइए जानते हैं कि एक घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक घंटे में यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 12 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 360/12 यानी 12 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी एक घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। कौन, घंटे वाली सुई। यदि हम देख लें कि मिनट में कितना बनाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक घंटे को 60 मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी 60 मिनट में कितना बना रहा है बाबू, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो एक मिनट में यहां से निकालेंगे तो 30/60 यानी कट जाएगा 1/2 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। यानी जो घंटे वाला जो सुई है बाबू, जो घंटे वाला सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगा और एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं मिनट वाली सुई के बारे में थोड़ा सा देखने कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट वाली सुई, अब यहाँ पर देखिए मिनट वाली सुई क्या होती है। जैसे तो मिनट वाली सुई मतलब क्या, मतलब ये जो है आपकी सुई, ये जो मिनट वाली सुई है ये पूरा एक चक्कर पूरा ऐसे कंप्लीट कर देगी, पूरा ऐसे जाएगी, ऐसे जाते 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 पूरा 12 तक चली जाएगी। यानी पूरा जब 12 तक कंप्लीट 12 से स्टार्ट करेगी और 12 तक इन हो जाएगा उसका, तो उस समय उसका एक चक्कर माना जाएगा। यानी कितने मिनट होता है, 60 मिनट। पूरा जब ये चक्कर एक चक्कर मार देगी मिनट वाली सुई तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट में पूरा एक चक्कर मार दे रही है यानी 360 डिग्री का कोण बना लेती है। कितने मिनट में, 60 ही मिनट में। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से एक मिनट में निकालेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360/60। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 डिग्री। 6 डिग्री का, यानी मिनट वाली जो सुई है वो आपके एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन घंटे वाली जो सुई है वो एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इतना क्लियर। चलिए यहीं पे इस पे और जान लेते हैं। अब हम पूछ दे कि जो सेकेंड वाली है, जो सेकेंड जिसको बोलते हैं सेकेंड वाली सुई, ये जो होती है बाबू, ये आपके ये जो होती है ये पूरा आपका एक ही मिनट, यानी एक पूरा ऐसे सेकेंड वाली सुई ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे करके एक चक्कर लगा देती है। तो जब उसका एक चक्कर कितने मिनट में होता है, 60 मिनट में, 60 सेकेंड में उसका एक चक्कर होता है। यानी एक मिनट में ही ऐसे कर सकते हैं कि एक मिनट में ही वो
360 डिग्री का कोण बना देती है। तो यहाँ से यानी 1 मिनट मतलब हो जाएगा 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में उसका कितना, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 सेकेंड में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 360/60। तो ये हो जाएगा कितना बाबू, यानी 6 डिग्री का। 1 सेकेंड में सीधे 6 डिग्री का कोण बनाती है। हालांकि सेकेंड से आपका प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं कुछ प्रश्न। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए हम समझते हैं प्रश्न। यदि आपको क्वेश्चन में दे दें, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह दे कि 12 बजे से 3 बजे तक 12 बजे से 3 बजे तक बताइए कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। 12 बजे से 3 बजे के बीच 12 बजे से 3 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक सुई क्या होगी, 12 पर होगी और एक सुई 3 बज रही होगी। ये ऐसे कह सकता है कि 12 बजे से यानी 12 बजे से और 3 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप सिंपल सा कहेंगे कि सर जी 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में 30 डिग्री का। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कितनी घंटे, इसके कितने बीच में घंटे हो रहे हैं। तो 12 से 1 2 3 यानी 3 घंटा हो रहा है बाबू। कितना घंटा, 3 घंटा हो रहा है। ठीक है। तो 3 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का बनेगा। तो 3 घंटे में कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जाहिर सी बात है। ठीक है। तो 12 बजे से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यदि हम पूछ दे आपसे प्रश्न नंबर 2, इसमें यदि हम ये पूछ दें कि बताइए कि 1 बज के 45 मिनट से 5 बज के 20 मिनट तक बताइए कि इन दोनों के बीच, इन दोनों सुइयों के बीच, इन दोनों घंटों के बीच आपके कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी इससे एंगल पूछ रहा है कि 1:45 से 5:20 तक इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कुछ नहीं करना है बाबू, सिंपल सा बात है। क्या, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने घंटे हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि क्या है, 15 मिनट इसको छोड़ दीजिए। पहले अब ये समझिए कि 2 है, तो 2 से 3 4 5 2 से 3 4 5 यानी 3 घंटा हो रहा है। कितना घंटा हो रहा है बाबू, 3 घंटा प्लस, और कितना मिनट हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्या, इसमें से 15 मिनट ले लिए ना, 2 बजे से हम काउंट किए थे, तो 15 इसका और 20 इसका यानी 35 मिनट। अब देखिए 3 घंटे को कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री में। तो तुरंत आप क्या करेंगे, आपको अच्छे तरीके से एक बात करने आता है, क्या, 30 से गुणा कर दीजिए। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर प्लस 35 को 35 लिख दीजिए, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से देखिए 1 मिनट में 1/2 कितना, 1/2 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 90 प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 1 में 2 2 7 ऐसे। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, यानी 107.5 डिग्री का कोण आंतरित करेगा इन दोनों के बीच। दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 107.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऐसे ही आपसे यदि पूछ दे, क्या पूछ दे कि बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि 2:25 मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जाहिर सी बात है 2 घंटा बोल रहा है और 25 मिनट तुरंत कर देंगे आप। 2:25 मिनट से 3:25 मिनट तक बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। डिग्री आपसे पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच। तो आप जाहिर सी बात है काउंट कर लीजिए कितने घंटे हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 25 है, इसमें 25 है, छोड़िए इसको, 2 के बाद 1 घंटा जोड़ देंगे तो 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 1 घंटे का गैप है। कितने घंटे का, 1 घंटे का।
तो यहाँ पर 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में हम जानते हैं क्या 30 डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। ये समझ में आ गया। अब ऐसे आपको डिग्री में यदि प्रश्न आएंगे तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं, नोट करते रहिए इसको आप। गर्मी बहुत है यार। देखिए अब हम ये समझते हैं कि 2 सुइयां संपाती कब होती हैं। क्या समझेंगे कि 2 सुइयां संपाती कब होती हैं। यानी संपाती मतलब क्या, संपाती मतलब 0 डिग्री। यानी 2 सुइयां, जब एक सुई एक दूसरे सुई पर क्या हो जाती है बाबू, जब चढ़ जाती है, जब उस पे ढक जाता है, उस पे जैसे मान लीजिए कि ये सुई है, ठीक है, यही सुई है, ठीक, और इसी सुई पर ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई इसी पे चढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, संपाती। जैसे, और उसके उन दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री का बनेगा। कितने, 0 डिग्री का। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घड़ी दिखाई दे रहा है, अब ये दोनों सुई है बाबू, इसको हम थोड़ा सा संपाती कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, दोनों सुइयां एक दूसरे पे चढ़ गई, दोनों सुइयां देखिए, दोनों सुइयां एक दूसरे पे चढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संपाती, यानी इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं संपाती। अब देखिए, अब इसमें कुछ प्रश्न आते हैं कि 1 घंटे में, पहले ये देखते हैं 1 घंटे में कितने बार ये सुइयां संपाती होती हैं। तो 1 घंटे में 1 बार ये सुइयां संपाती हो जाती हैं, ठीक है। तो 12 घंटे में कितने बार संपाती होंगी, तो 12 घंटे में ये 11 बार संपाती होती है। क्यों, क्योंकि ये कभी भी काउंट जो किया जाता है बाबू सुई से, जो सुई में कभी भी काउंट किया जाता है, तो 12 पर इन दोनों को संपाती माना जाता है, और 12 पर जब ये दोनों एक दूसरे की संपाती रहती हैं, एक दूसरे पर चढ़ी रहती हैं, तो ये क्या हो जाता है बाबू, इसको हम छोड़ देते हैं। इसका वजह हो जाता है 12, और 12 के जिस वजह से होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो कभी भी काउंट 12 बजे से किया जाता है, तो 12 इसका क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम 12 क्या हो जाता है, इसमें दोषी हो जाता है, जिसके कारण 12 को काउंट नहीं करते हैं। तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा कितना, 11 बार। क्यों, क्योंकि हम 12 को नहीं काउंट करते हैं। 1 घंटे में 1 बार, तो इसमें 12, एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 12 घंटे में क्या हो जाएगा, 12 को नहीं काउंट करेंगे तो 11 ही बचेगा, तो 11 बार हो जाएगा, ठीक। और देखिए ऐसे ही 24 घंटे में कितने बार, तो 24 घंटे में आपके 11 दूना का 22, ये क्या हो जाएगा, 22 बार, ठीक। क्लियर बाबू। चलिए, यदि हम कह दे बाबू कि सवाल में आपको दिया है कि 9 बजे से दिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको प्रश्न में दिया है कि 9 से 12 बजे तक बताइए कि सुइया जो है वो कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार संपाती होगी, यानी संपाती होगी मतलब को इनसाइड होंगी, ठीक है। को इनसाइड कितनी बार होंगी, यानी 9 बजे से 12 बजे के बीच कितनी बार सुइयां को इनसाइड होगी, यानी संपाती होगी। तो पहले आप इसमें काउंट कर लीजिए कि कितने घंटे हो रहे हैं। तो 9 से 10, 11, 12, यानी 9 से 10, 11, 12, यानी 3 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे, 3 घंटे। तो 3 घंटे हो रहे हैं बाबू, कितने घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे हो रहे हैं। तो ये 3 घंटे में कितनी बार संपाती होगी, तो 12 को पहले तो 3 घंटे में कितने बार संपाती होगी, तो 3 घंटे में 3 बार संपाती होगी, 3 घंटे में 3 बार संपाती होगी। लेकिन हम बोले हैं कि 12 इसमें क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है। तो 9 के बाद 10, 11, 12, तो 12 को हम छोड़ देते हैं, यानी 12 नहीं रहता है, तो 12 को 1 को घटा दीजिए, यानी ये 2 बार क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगे, ठीक। 9 बजे से 12 बजे के बीच कितनी बार सुइया संपाती होगी, तो 2 बार संपाती होगी, ठीक। यदि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया है कि 7 बजे एम से बाबू
7 बजे से लेकर और 12 बजे तक, 12 नहीं पहले 11 बजे तक, 11 बजे तक कितनी बार ये सुइया संपाती होंगी, कितनी बार सुइया क्या होंगी बाबू, संपाती होगी। तो जाहिर सी बात है क्या बोले हैं, हम ये बोल रहे हैं बाबू कि इन दोनों के बीच पहले घंटा काउंट कर लीजिए कि कितना बार, कितनी घंटी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 बजे से 11 बजे, यानी 7 से बाबू 8 9 10 11, 4 घंटा, कितने घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा हो रहा है बाबू। और इन्हीं 4 घंटे में, मतलब 4 घंटे में कितने बार वास्तव में होना चाहिए, तो 4 बार होना चाहिए। एक सुइया एक दूसरे पर संपाती 4 बार होना चाहिए। और बीच में देख रहे हैं कि 12 नहीं है, तो 7 8 9 10 11, यानी 12 नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये 4 बार इसका सही हो जाएगा। ठीक, इसमें 12 नहीं है इसलिए ये 4 बार सही हो जाएगा। यदि बीच में 12 पड़ जाता तो उसको हम काउंट नहीं करते, उसमें से 1 घटा देते जितना रहता। अब ऐसे ही हम आपसे पूछ दे प्रश्न नंबर 3 में कि बताइए कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक, सुबह 6 से शाम 3 बजे तक ये कितनी बार सुइया संपाती होंगी। ठीक है, ये कितनी बार सुइया क्या होंगी बाबू, संपाती होगी। तो आप पहले काउंट कर लीजिए, 6 से काउंट कर लीजिए, 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यानी 9 बार, कितने बार, 9 बार हो रहा है। ठीक है, एक बार और काउंट कर लीजिए, 6 से 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यानी ये 9 घंटा हो रहा है। इन दोनों के बीच में 9 घंटे हो रहे हैं बाबू, 9 आवर्स हो रहे हैं। ठीक, तो अब इन 9 घंटों में वास्तव में इसका 9 बार होना चाहिए संपाती, लेकिन बीच में क्या पड़ जा रहा है, 12 पड़ जा रहा है। तो इसीलिए बीच में 12 पड़ जा रहा है, इसलिए 1 बार ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो सीधे 8 बार ये क्या हो जाएंगी, सुइया एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। आए समझ में, ऐसे आप प्रश्न कर लेंगे, ऐसे प्रश्न कर लेंगे बाबू। कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए तब तक।